नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धि विनायक एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जल निकास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जल निकास की परिभाषा से। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह एवं अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। छात्रों, ये क्रिया होती है कि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से हम अगर एक्सेसिव वाटर अधिक जल को बाहर निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जल निकास कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हम ये कार्य किस उद्देश्य से करते हैं। देखिए, हर कार्य करने के पीछे हमारा कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है जिसका महत्व भी होता है। तो इसके उद्देश्य और महत्व को हम आगे देखते हैं। जल निकास का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख उद्देश्य होता है उपज को बढ़ाना। जो हम उपज प्राप्त करना चाहते हैं उसको बढ़ाने हेतु जल निकास आवश्यक है, अति आवश्यक है। फिर दूसरा है भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना। भूमि की जो दशा है, उसकी जो फिजिकल कंडीशन अभी है उसमें सुधार करना, मतलब भौतिक रूप से भूमि को सुधारना। जल निकास करने से भूमि को हम भौतिक रूप से सुधार भी सकते हैं। थर्ड, भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना। भूमि का टेम्परेचर नीचे गिरता है अगर उसमें जल भरा रहता है तो, इसलिए उस जल को निकालना अति आवश्यक होता है जिससे कि उसका तापक्रम जो है वो निरंतर अच्छा बना रहे। भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित ना होने देना। हानिकारक लवण जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। ये पानी से घुलकर ही, पानी के साथ घुलकर आपके खेत में पहुंच जाते हैं। अगर आपके खेत में पानी भरा रहेगा तो वे लवण नीचे बैठ जाएंगे और आपकी भूमि को अम्लीय क्षारी कर देंगे। तो इसलिए इन्हें खेत से बाहर निकालने के लिए भी जल निकास अति आवश्यक है। पांचवा देखते हैं, फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर करवाना। खेत में अगर पानी भरा रहेगा तो हम उस पे किसी भी प्रकार की कोई कृषि क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो कृषि क्रिया को समय पे करवाने के लिए हमें जल निकास आवश्यक रूप से करना ही होगा। फिर लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि। जो हमारी भूमि पे लाभदायक जीवाणु होते हैं जैसे कि केचुआ, ये प्राकृतिक हलवहा कहा जाता है, तो इसकी क्रियाशीलता में वृद्धि करना। इसके बाद है भूमि को दलदल बनने से रोकना। भूमि दलदली हो जाएगी अगर उसमें जल भरा रहेगा तो, इसलिए हमें जल निकास करना बहुत आवश्यक है जिससे भूमि दलदल बनने से रुक सके। नेक्स्ट है भूमि में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना। भूमि में पर्याप्त वायु संचार को बना करके रखना। अगर पानी भर जाता है तो वायु मिट्टी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी जिससे कि वायु संचार प्रभावित होगा। नेक्स्ट है हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना। ये जो भी हानिकारक कीटाणु हैं ये इनको नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे मच्छर कहाँ पर अंडे देते, तो मच्छर थमे हुए पानी में अंडे देते हैं। तो खेत में हमारे पानी थमा रहेगा तो ऐसी कुछ कृषि के कीट हैं जो थमे हुए पानी पे अंडे देते हैं, तो इनसे हमको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। तो ये अंडे ना दे पाए या लार्वा वहाँ पर ना छोड़ पाए, इसलिए हमें जल को बाहर निकाल देना है। फिर पौधे की जड़ों को समुचित विकास का अवसर देना। जल निकास हम करेंगे तो पर्याप्त वायु संचार होगा, पर्याप्त वायु संचार होगा तो हमारी जड़ें पर्याप्त रूप से समुचित विकास उनका हो पाएगा। फिर फसलों को समय पर तैयार करवाना। इसके कारण ही फसलें समय पर तैयार हो जाती हैं। छात्रों, इसके बाद देखते हैं हम जल निकास की आवश्यकता। हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला पॉइंट, भूमि में जल भरा रहने से मृदा गीली हो जाती है और गीली मृदा में किसी भी प्रकार की कृषि क्रिया नहीं हो पाती है जिससे फसल देर से तैयार होती है। अतः अतिरिक्त जल को निकालकर समय पर कृषि क्रियाएं जैसे बुआई आदि की जा सकती है। सेकंड पॉइंट है भूमि में नमी अधिक होने पर वायु का संचार खराब हो जाता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुका है उद्देश्य में। इससे जड़ों की कोशिकाओं में श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का विघटन, मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? उपज आपकी कम मिलेगी। अतः अतिरिक्त नमी को दूर करना अति आवश्यक हो जाता है। थर्ड पॉइंट,
मृदा में जल की अधिकता से मृदा का ताप गिर जाता है, अतः फलस्वरूप बहुत सी आवश्यक भौतिक एवं जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। जल निकास आवश्यक हो जाता है। जल निकास इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर गिरने से बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि रुक जाती हैं और जिनका रुकना हमारे पौधे के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें जल निकालना आवश्यक हो जाता है। चौथा पॉइंट, खड़ी फसलों में अधिक जल के कारण उन्हें नष्ट होने की संभावना बनी रहती है, अतः उसे बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है। खड़ी फसल में अगर पानी भरा रहेगा तो उनके नष्ट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उसे बाहर निकालना ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट, ऐसे क्षेत्र जहाँ की भूमि चिकनी मृदा युक्त है वहाँ की भूमि की ऊपरी सतह पर जल एकत्र हो जाता है जो कि फसलों को नुकसान पहुँचा सकता है, अतः जल निकास आवश्यक हो जाता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चिकनी मिट्टियाँ पाई जाती है, चिकनी मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता सबसे ज़्यादा कम होती है, तो वो क्या वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है, तो पानी ऊपर सरफेस पे ही भरा रह जाता है, जिसके कारण वहाँ से हमें उसे बाहर निकालना पड़ता है। छठवां पॉइंट, जब जल एक स्थान पर एकत्र हो जाता है तो सभी स्थानों के लवण उसी स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि लवण जल के साथ गमन करते हैं, तो जैसे जल जहाँ पर इकट्ठा होगा तो पूरे की पूरे लवण जितने भी अपने सारे लवण हैं वो वहाँ पे एकत्र हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कि पौधे की जड़ों को अपनी खुराक प्राप्त करने में कठिनाई होने लगती है। और लवण अगर मिट्टी में आ गए तो पौधे अपनी खुराक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अतः लवणीय भूमि को सुधारने के लिए जल निकास आवश्यक हो जाता है। इसलिए लवणीय भूमि को सुधारना है तो हमें जल को बाहर निकालना अति आवश्यक है। सातवां पॉइंट, अधिक जल की उपस्थिति में पौधे की जड़ें छोटी मोटी एवं मांसल हो जाती है, परिणाम स्वरूप जड़ों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की गति एवं पौधे की वृद्धि दर घट जाती है, अतः अतिरिक्त जल को बाहर निकालना चाहिए। देखिए क्या होता है, ये जो जड़ें हैं, जड़ें मोटी हो जाती है और मांसल हो जाती है, ये नीचे डीप में नहीं जा पाती है। डीप में नहीं जा पाएंगी तो ये अच्छे से एब्जॉर्वेशन नहीं कर पाएगी, अवशोषण नहीं कर पाएगी, इसलिए जल निकास आवश्यक है। 9 पॉइंट, यदि सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा हो जाए तो अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। आपने अभी अभी खेत की सिंचाई की है और उसके बाद तुरंत बारिश शुरू हो गई, तब भी आपको जल निकास करने की आवश्यकता पड़ेगी। 9वां पॉइंट, मृदा में सदैव नमी बने रहने के कारण फसलों के कुछ रोग एवं कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, अतः इन्हें कम करने के लिए जल निकास आवश्यक है। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि लार्वा अंडे नम स्थानों पे देना पसंद करते हैं। ये जो कीट रहते हैं, कृषि के कीट, ये ज़्यादातर नम और ठंडे स्थानों पे अपने लार्वा और कीट को रखते हैं, अंडों को रखते हैं, तो इसलिए नमी को कम करना अति आवश्यक होता है, जो हम जल निकास के द्वारा कर सकते हैं। 10वां पॉइंट, जल के अधिक समय तक भरे रहने से किसी भी स्थान की मृदा दलदली हो जाती है और फसलें उत्पादन की योग्य नहीं रहती, अतः जल निकास आवश्यक हो जाता है। अगर हम उस जल को वहाँ पर भरा रहने देंगे तब क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब हमारी भूमि दलदल में बदल जाएगी और दलदली भूमि में खेती नहीं की जा सकती है, इसलिए जल निकास आवश्यक हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और वीडियो आपके सामने लेकर के आऊं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।